ख्याल है डिबेट होनी नहीं, मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं, 2 दिन की छुट्टी ना ले लें, 2 दिन की छुट्टी। आमिर डोगर साहब 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर डोगर साहब, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये रही है तो मेरा ख्याल है नहीं है। जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, एक सेकंड जैन साहब, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब सुनते रहे। अब उनको मौका है तो उनको बात करने दीजिए। जी ख्वाजा साहब। जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल ज़िया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए हैं। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल ज़िया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के ऊपर की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है। नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर, एक लफ्ज मैंने एक्सपंज भी किए लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में, तो ये भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। जी ख्वाजा साहब, आप बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ नहीं मैंने। देखें, मेरी बात सुने, क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। तारीख बता रहे। जी एक सेकंड ख्वाजा साहब। जी गौर साहब फरमाइए। गौर साहब। जनाब स्पीकर जी। जनाब स्पीकर थैंक यू। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं जी। जनाब स्पीकर जी, बात ये, मैं हमेशा मुख्तसर एक में खिचौड़े आप नहीं करते हैं? जनाब स्पीकर देखे, चले ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब।
नहीं, इनको बात करने दी जाती है, तो उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी। जी जाती है। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। जी बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, ख्वाजा साहब बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। ये नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। ख्वाजा साहब आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी काइंडली तशरीफ रखें। नहीं तो फिर आप लोग जब बात करेंगे इधर से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैंने उनको माइक दिया हुआ, वो तकरीर खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। जब तकरीर उन्होंने शुरू की है, यू कैन नॉट इंटरप्ट। आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस। मैंने उनको दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री लीडर है, बात कर रहे हैं, वो बात कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिसने रिस्पॉन्स, बल्कि उसके बाद नूर आलम साहब की बारी है। उसके बाद जी जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। आमिर साहब, पता ही नहीं कौन आमिर, ये आफरीदी साहब का माइक खोलेंगी, वो खुद कहते हैं आफरीदी। 70 बंदे ने हम। जी ख्वाजा साहब आपका माइक खुला हुआ है। ख्वाजा साहब का माइक खुला। स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जाती कर रहे हैं। जी आप जाती कर रहे हैं। नहीं, आप बात करें। मेरी तकरीर के दौरान जो है उनका माइक खोल देते हैं। नहीं, मैंने उनसे कहा था, वो कहने लगे कि हम बेहतर करना चाहते हैं। आप किस तरह से हाउस रन कर रहे हैं? गैलरियों में उनके बंदे बैठे होते हैं जो हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं। ये सिक्योरिटी है इस हाउस की। वो जिधर थे चले गए सारे, एक नहीं नजर आ रहा आपको हाउस की। आप बात कीजिए ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आमिर साहब, हम फिर प्रोसीडिंग्स खत्म कर देंगे अगर ये हालात रहे, और फिर जब इधर से बात होगी तब भी नहीं होगी। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए, बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब। जी ऑर्डर इन द हाउस। आमिर साहब, मैं एडजर्न कर दूं, और मैं एडजर्न करके 2 दिन की छुट्टी कर दूंगा, और फ्राइडे को हमने डिबेट ही खत्म कर देनी है। जी ख्वाजा साहब। या जनाब स्पीकर, मैं ये बात जो है रजिस्टर कराना चाहता हूँ कि चेयर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के साथ जो है ज्यादती कर रही है। आपने गैलरियों में उनके बंदे बिठाए होते हैं और वो जो है वहाँ पे नारे लगा रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी कैसी सिक्योरिटी है? कोई बंदा नहीं अब आएगा, मैंने वार्न किया था, अब नहीं आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऐवान में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जिसने इस मुल्क का आइन तोड़ा उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। 1958 से लेकर आज तक पाकिस्तान संभल नहीं सका। उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा किया गया। एक करूंगा, 1 घंटे के लिए फिर करेंगे, और फिर इसी तरह चलता है। ये नहीं चलेगा इस तरह। अगर ये जी ख्वाजा साहब बात कीजिए। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी ख्वाजा साहब। जय जनाब स्पीकर, आपने इनकी दफा हाउस ऑर्डर कर लिया, हमारी दफा आप हाउस ऑर्डर नहीं कर सकते। आमिर साहब,
मैं एडजर्न कर दूंगा 2 दिन की छुट्टी के साथ। जुमे को डिबेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रोसीडिंग चलेंगी। यार ये क्या बात है? ये नहीं बात। तो अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो उधर से भी नो, मैंने नहीं देना पॉइंट ऑफ, बैठ जाओ यार थोड़ी देर। मैंने नहीं दूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना। आप तशरीफ रखें। आमिर साहब, ये बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड नहीं हुआ था। आई थिंक, मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है कि ये नहीं चाहते इसके ऊपर डिबेट हो, तो नहीं करेंगे डिबेट। इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, वो जीरो हो जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म लूज करना चाहते हैं, लूज कर लें। आप बात करें ख्वाजा साहब, आप बात करें। खबर वो चली गई यार। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। जवाब और क्या करना है? आमिर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पूरी हो रही, मैं फिर नहीं दूंगा। नहीं तो उमर साहब, हाउस कैसे नहीं चलेगा? मैं चला के दिखाऊंगा हाउस। ये इस तरह ना करें। नो, यू कांट ब्राउ बीट मी। हाउस चलेगा, इसी तरह चलेगा जिस तरह पहले चला। अगर आपको सुन सकते हैं तो फिर इनको भी सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या अब्यूज किया उन्होंने? जो चीज उन्होंने बात की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो थी वो एक्सपंज हो गई है। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। मैं फिर वो कहूंगा, दुरूद शरीफ से शुरू करते हो, बीच में झूठ बोलते हो, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते। जी ख्वाजा साहब, मैं गवाह हूं इस चीज का। मैंने 4 साल गवाही। आप किधर चाहते हैं? ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं क्यों मैं अयूब खान के मतलब क्यों ना बात करूं? भाई देखिए, वो तारीख में जो हुआ है वो बता रहा है। जी ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब, अपना अली साहब तशरीफ रखें। आमिर साहब तशरीफ रखें। छोड़ दो, टिका के मारो। हम सब आपके पीछे खड़े हैं। इजाज़ साहब, इजाज़ साहब, जाएं, आप जाके समझाएं। इस तरह नहीं मैं चलाऊंगा हाउस। लेकिन ये जो खड़क छाप यहाँ पे बिठा ये है ना, तो सबको ताना मार रहे हैं। अभी तो वो तारीख सुनने के मूड में भी नहीं है। अभी तो जागराफी में समझाएगा ख्वाजा आसिफ, तो पता नहीं क्या होगा। और जब किसी का नाम ही नहीं लिया गया तो पूछ में लात कैसे आ गई? ये जानबूझ के कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तू सब बोलो, तू सब लफ्ज़ बोलो, सारे खोते रहने। तो सब शुरू करो। मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं। शर्म के दौर में एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं कि ना मैं आपकी ये जबरदस्ती में आऊंगा, ना मैं आपको इदारों को मलाइन करने दूंगा, सुप्रीम कोर्ट हो या फौज पाकिस्तान हो, और ना ही इनका हक आपको दूंगा। ये बड़ा क्लियर है। नहीं, ये ना इदारों को करने दूंगा इनको मलाइन, ना मैं बैठा हूं रात 12 बजे तक यहां बैठा हूं।
जो मैंने करना था एक्सपंज कर दिया, जो नहीं करने वाली वो मैं नहीं करूंगा एक्सपंज। जी माइक ख्वाजा साहब का खोल ही रखें आप। सर वो सिंपली ये चाहते हैं कि स्पीच ना और लोगों को सच ना पता चले।